स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और मैं एसबी कुमार आज क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का 9.1 एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस का बनाने जा रहा हूं। और पिछली दो वीडियो से मैं हाइट एंड डिस्टेंस बता रहा हूं, तो वो दोनों वीडियो में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर भाग जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो वो क्या होता है, वो दो वीडियो में मैंने बताया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं वो लिटरेचर पार्ट नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि किस तरह से आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, किस वे में उसको आप सोचेंगे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो। बाकी लिटरेचर तो जो आप फिगर में बनाएंगे उसी को लिख देना है, लेकिन उसको लिखना भी ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। लेकिन चूँकि हर क्वेश्चन में मैं लिखता जाऊंगा तो मेरा वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा और आप लोग के लिए भी पूरा देख पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आज जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करूंगा, बस उसका सॉल्यूशन पार्ट किस तरह से उसको सॉल्व करना है ये देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चल रहा है, विच इज टाइटली स्टिच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब एक ग्राउंड पे एक पोल है, उसके टॉप से वो इंक्लाइंड है। टाइटली स्टिच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। मतलब इंक्लाइंड रूप में है, एक उसका एक छोर ग्राउंड पे है, दूसरा पोल के टॉप पे है, तो वो जो है ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें रोप की लंबाई दे दिया गया है और हमें उस पोल की हाइट निकालनी है। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार अगर ये ए बी कोई पोल है और बी सी कोई रोप है, रोप का लंबाई दे दिया है 20 मीटर, 20 मीटर रोप की लंबाई है। तो अब कह रहा है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब इसमें जो है पोल का, ये जो पोल है, पोल का हाइट निकालना है, हाइट बराबर। तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे एंगल दे दिया है 30 डिग्री, रोप का लेंथ दे दिया है 20 मीटर, तो हाइट निकालना है तो हम वैसा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लेंगे जिसमें कि मेरा BC और AB आ जाए। तो अगर साइन 30 डिग्री लें तो लंब बाई कर्ण में BC बाई AB, BC और AB दोनों आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री लेके इसमें चलेंगे। तो साइन इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BC। दैट इम्प्लाइज साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू AB हो जाएगा H और BC हो जाएगा 20 मीटर। दैट इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। यानी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इतना में सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अगर उसे लिटरेचर लिखते, ये भी एक पोल है, BC रोप है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से, उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो हमें AB पोल की लंबाई, पोल की हाइट निकालनी है। इस तरह से लिटरेचर ऊपर में लिखते। तो ये दो वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप पहले उस वीडियो को देख लें क्योंकि वो भी लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम के व्यू से। तो
पहले आप वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसके बाद ये सब सॉल्यूशन सब का हम बता रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ये क्वेश्चन हम लोग के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था कि एक पेड़ है जो आंधी के कारण टूट गया और टूट के उसका सिरा जो है ग्राउंड से टच कर गया है। अब ग्राउंड से टच किया तो वो एंगल बना रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। मतलब ट्री का जो बेस है वहाँ से जिस पॉइंट पे वो टच किया उसका टॉप, वहाँ का दूरी 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखते हैं इसको। 2 नंबर कह रहा है कि एक ट्री है, मान लेते हैं ये भी कोई ट्री है। अब जब आंधी आई तो ये कहीं से इस पार्ट से टूट गया और टूट के ये ग्राउंड पे आ टिका, ये ग्राउंड पे आ गया। तो ये ग्राउंड से जो इसकी डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। तो ग्राउंड पे कोई यहाँ पे मान लेते हैं कि ये भी ट्री था और जब आंधी आया तो सी पॉइंट पे से टूट गया और डी पे ग्राउंड पे आके रुक गया। अब क्या करना है, हमें डी भी दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, जहाँ पर बेस और टॉप जहाँ पे आके रुका उसका डिस्टेंस दे दिया है 8 मीटर और एंगल दे दिया है 30 डिग्री। ग्राउंड पे जब टॉप उसका आके टच किया तो वो जो है ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब क्या करना है, हमको ये हाइट निकालना है, एच निकालना है, ट्री की हाइट निकालना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्री तो मेरा ए बी था, ए बी ट्री था। जब वो टूट गया सी पॉइंट पर से तो वही ए सी का जो पॉइंट है वही ए सी वाला आके इधर सी डी बन गया। ये टूट गया इस पोर्शन से और इस यही पोर्शन आके बेंड होके यहाँ टच कर गया। मतलब अगर हमको ट्री की हाइट निकालनी है तो ये हाइट प्लस ये हाइट निकालेंगे तो पूरी हाइट निकल जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे एक पॉइंट की ए सी इज इक्वल टू सी डी, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ये लिख देंगे। क्योंकि ये ए सी का जो पोर्शन है वही पोर्शन इधर आके टच किया है, इसलिए जो सी डी पोर्शन ए बी का अगर हाइट निकालना है तो बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। अब चलेंगे इंट्रायंगल बी सी डी, इंट्रायंगल बी सी डी चलेंगे। हमारे पास डी बी दिया हुआ है, हमें ये और ये दोनों साइड पता करना है। तो अभी तो पहले अगर डी बी दिया हुआ है और 30 डिग्री ये है तो ये साइड पता किया जा सकता है tan 30 से। तो चलिए tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई डी बी, दैट इम्प्लॉयज 1/√3 इज इक्वल टू बी सी बाई 8, दैट इम्प्लॉयज बी सी इज इक्वल टू 8/√3। ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी। अब क्या है, हमें ये पता हो गया, अब हमें ये निकालना है। तो इससे हम साइन थीटा लेके चल सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लेके चल सकते हैं। जब दोनों पता है तो ये निकल जाएगा। तो हम अभी साइन थीटा ही लेके चलते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाई सी डी, दैट इम्प्लाइज साइन 30 1/2 इज इक्वल टू बी सी आ गया था हमको कितना इक्वेशन 1 से 8/√3
√3 अब बाई सी डी तो निकालना है, दैट इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू 8/√3 इंटू 2 इज इक्वल टू 16/√3, ये आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, सी डी आ गया मेरे पास, बी सी आ गया मेरे पास, जबकि ए बी हमें निकालना है। ए बी है हाइट ऑफ ट्री, तो ए बी निकालना है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3। √3 LCM हो जाएगा 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24/√3। इसको √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 करेंगे ऊपर नीचे, ये 3 हो जाएगा और हो जाएगा 24√3/3 इक्वल टू 8√3 मीटर। आंसर इस तरह से हम देखें कि इसमें एक ही ट्रायंगल में एक बार tan थीटा लेके चलना हुआ और एक बार sin थीटा लेके चलना हुआ। हमें अल्टीमेट हमको चाहिए था ये साइड और ये साइड। अब इसमें एक बार इसके साथ tan थीटा लेके चले तो ये साइड निकल गया, उसके बाद sin थीटा लेके चले तो ये साइड निकल गया, cos थीटा भी लेके चल सकते थे, ये हमें पता है, ये निकालना था, तो दोनों में से कोई एक लेके चल सकते थे, तो sin थीटा लेके चले तो वो निकल गया। इस तरह से हमें ये इसमें ये देखना है कि किस तरह से हमें सोचना है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें जो अल्टीमेट चाहिए उसको लेके ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देखना है कि कौन सा रेशियो लगाएंगे तब वो आएगा और आगे बढ़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides of the children to play in a park। the 2 slides, 2 स्लाइड वो इंस्टॉल करना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्टर। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, मतलब जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो 5 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उसके लिए वो जो स्लाइड की हाइट सेलेक्ट कर रहा है वो 1.5 मीटर है एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो इंक्लिनेशन है उसका ग्राउंड से, ये जो स्लाइड है 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए, इसका हाइट है 1.5 मीटर और जो एंगल बना रहा है ये ग्राउंड से वो 30 डिग्री बना रहा है। तो ए बी सी ले लेते हैं, ये ए बी उसका हाइट है और बी सी जो है वो इंक्लाइंड है, स्लाइड का इंक्लिनेशन है द ग्राउंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब जो 5 बरस से ऊपर के, ये जो है 5 बरस से बिलो 5 years, बिलो 5 years के लिए ये बनाया है। और जो एबव 5 years हैं उनके लिए 3 मीटर ऊंचा, ये 1.5 मीटर था, ये 3 मीटर ऊंचा बनाया है। और जो एंगल है वो 60 डिग्री है, स्लाइड्स का एंगल है जो ग्राउंड से वो 60 डिग्री है। ये हो गया 3 मीटर, ये लिख लेते हैं पी क्यू आर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। अब दोनों केस में स्लाइड का लेंथ निकालना है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं, इसमें भी ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, इससे पहले इसका लिटरेचर लिख लेंगे कि बिलो 5 years चिल्ड्रन के लिए ए बी उसका हाइट है और
BC जो है स्लाइड से वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है और एवं 5 इयर्स चिल्ड्रन के लिए 3 मीटर हाइट है PQ और स्लाइड PR है जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमको फाइंड आउट करना है दोनों स्लाइड का मतलब RP और PR और BC, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इन ट्रायंगल पहले चलते हैं स्मॉलर में। इन ट्रायंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है BC। तो BC करना है, ये हाई इसका लंब दे दिया है और कर्ण निकालना है और ये एंगल है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC, दैट इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 1.5 by BC, that implies BC is equal to 1.5 into 2 is equal to 3 मीटर। तो BC आ गया। बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड की लंबाई होगा, लेंथ होगा, वो 3 मीटर हो गया। अब चलेंगे एबव 5 इयर्स, ये हो गया बिलो 5 ईयर। बिलो 5 ईयर चाइल्ड, ये है एबव 5 इयर्स चाइल्ड इन ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में चलेंगे। अब उसी तरह इसमें भी साइन 60 ले लेंगे। साइन 60 इज इक्वल टू PQ बाई PR, दैट इम्प्लाइज साइन 60 √3/2 इज इक्वल टू PQ हो गया 3 मीटर और PR निकालना है, दैट इम्प्लाइज PR इज इक्वल टू 3 मीटर इंटू 2 बाई √3। हो जाएगा कितना, √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार में 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। मतलब जो एबव 5 ईयर चिल्ड्रन है उसके स्लाइड की लंबाई 2√3 मीटर और जो बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन है उसके स्लाइड की लंबाई 3 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से देखते हैं, बहुत ही आसान होता है। हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है, बस उसमें लिटरेचर लिखना होता है और प्लस ये देखना होता है कि किस किस ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन को हम, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हम सेलेक्ट करेंगे। तो बस वही एट ए टाइम अगर सही सेलेक्ट कर पाए तो आसानी से बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट जो है वो 60 मीटर हाइट पे फ्लाइंग कर रहा है। 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. मतलब ये जो काइट यहाँ पे उड़ रहा है, जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है वो स्ट्रिंग ग्राउंड पे टाई किया हुआ है, The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ जो इसका स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग। मतलब इस स्ट्रिंग की लंबाई पता करना है, एज्यूम करना है कि स्लैकनेस नहीं है। आप लोग देखे होंगे जब काइट उड़ाते हैं तो इस तरह से स्ट्रिंग जाता है, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि स्ट्रिंग एकदम सीधा है। तो स्ट्रिंग की लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे कोई काइट उड़ रही है, बी जो है ग्राउंड लेवल है उसके जस्ट नीचे, और सी पे जो है स्ट्रिंग ग्राउंड से टाई अप किया हुआ है, जो कि स्ट्रिंग 60 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। अब हमें दे दिया है कि जो काइट उड़ रहा है उसका हाइट है 60 मीटर।
तो हमें स्ट्रिंग की लंबाई निकालना है। तो इसमें भी हम बहुत आसान क्वेश्चन है। बस हमें एंगल दे दिया है, सामने का भुजा दे दिया है, सामने का साइड दे दिया है, और उसके बाद एक साइड ये निकालना है। तो हम इसके लिए प्रॉपर जो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देखेंगे कौन सा होता है। तो एंगल है, उसके सामने का भुजा है, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो अगर साइन 60 डिग्री ले लें तो लंब बाई कर्ण से हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC साइन 60 इज इक्वल टू AB बाई AC, दैट इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू AB हो गया 60 मीटर और साइन 60 हो गया √3/2, दैट इम्प्लाइज 60 गुना 2/√3 मीटर। अब यहाँ से काट दीजिए इसको, हो जाएगा 20√3, तो इज इक्वल टू 40√3 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से देखिए कि बस 2 लाइन 3 लाइन में बनने वाले सब क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछते हैं। तो आगे देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन इसमें आएगा। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। क्योंकि यहाँ पे दे दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर है। ये अगर कोई ए बी बिल्डिंग है, इसका 7 मीटर हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर है, मतलब एलिवेशन एंगल अगर है बिल्डिंग से, तो यानी बिल्डिंग से बड़ा होगा टावर, तभी तो एलिवेशन एंगल है। तो यहाँ पर से एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल है, अगर यहाँ से ये एंगल है तो टावर इससे बड़ा होगा। अब ये पैरेलल आगे बढ़ा देंगे, यहाँ मिला देंगे। चलिए मान लिए ए बी बिल्डिंग है, तो सी डी कोई टावर है, सी डी टावर है। अभी कह रहा है कि 60 डिग्री एलिवेशन एंगल है, ये हो गया 60 डिग्री। अब कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब टावर के जो टॉप है उससे तो 60 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल है, लेकिन जो टावर का फुट है उससे इसके टॉप का डिप्रेशन एंगल जो है वो 45 डिग्री है। डिप्रेशन एंगल क्या होता है, डिप्रेशन एंगल हम बताए थे कि जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं तो हॉरिजॉन्टल से जो मेरा आँख कोण बनाता है, एंगल बनाता है, उसी को डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। तो जब यहाँ से नीचे देख रहा है कोई, तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी से जो एंगल बनाएगा वो डिप्रेशन एंगल, यानी ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्या कह रहा है, द डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो ये जो टावर का हाइट है एच, इसको डिटरमाइन करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो टावर का हाइट डिटरमाइन करना है, जबकि बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर दे दिया है। अब मान लेते हैं इसके सामने ये एफ पॉइंट पे या ई पॉइंट पे मैच कर रहा है। तो चूँकि ये पैरेलल ये है, तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब जब ये 7 मीटर निकल गया तो अब हमें ज़रूरत है कि डी अगर निकल जाए तो हमें टावर की हाइट निकल जाएगी। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
डी निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल में चल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमें ये इसका जो बेस है ये पता नहीं है कि कितना है, ये पता नहीं रहेगा तो ये निकलेगा नहीं। इस ट्रायंगल में सिर्फ हमें एंगल पता है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे। तो इस ट्रायंगल में हमें एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या है ये नहीं पता है। तो ये कैसे पता होगा, क्योंकि ये डिप्रेशन एंगल इससे 45 डिग्री बना रहा है। तो हम पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन जाती है और एक उससे ऑब्लिक लाइन काटती है, तो एकांतर कोण जो होते हैं, एकांतर कोण इसे कहते हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि उससे क्या हो जाएगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। अब इन ट्रायंगल ABC, अब इन ट्रायंगल ABC चलेंगे तो हमें ये पता है, हाइट इसका पता है, और बेस अगर पता हो जाए तो यहाँ पे बेस उसका यूज हो सकता है। तो ये दोनों के रिलेशन में जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो क्या है, tan थीटा है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB by BC, that implies 1 is equal to AB by BC, that implies BC is equal to AB, और AB कितना है 7 मीटर, यानी BC भी हो जाएगा, इसलिए BC इज इक्वल टू 7 मीटर। BC जो निकल गया, अब ये हमको 7 मीटर निकल गया। अब क्या करना है, अब जब ये हमारा 7 मीटर निकल गया तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि BC इज इक्वल टू AE, इज इक्वल, इसलिए AE इज इक्वल टू 7 मीटर। AE हो गया जो 7 मीटर हो गया। अब क्या करना है, अब जब इस ट्रायंगल में ADE में हमको एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो दूसरे साइड आराम से निकाल सकते हैं। ये दोनों साइड का रिलेशन हमें पता है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में tan थीटा का होता है। तो अब इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE में चलेंगे, tan 60 इज इक्वल टू DE बाई AE। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू DE हमें पता नहीं है, और AE हो गया 7 मीटर, दैट इम्प्लाइज DE इज इक्वल टू 7√3 मीटर। DE हमें पता हो गया, और उसके बाद EC हमें पता था, तो इसलिए हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DE प्लस EC इक्वल टू 7√3 प्लस 7, दैट इम्प्लाइज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। बहुत होगा तो इससे आगे कैलकुलेशन कर देंगे, निकल जाएगा मेरा कितना मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा BSEB 2017 में आया हुआ था, 2017 एनुअल में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का मेरा 2017 एनुअल में आया हुआ है। तो इतना बनाना है और 5 नंबर पाना है, उसके साथ लिटरेचर वगैरह लिखना है। हाइट ऑफ टावर इतना मीटर आंसर। तो इस तरह से देखिए कि हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A straight highway leads to the foot of a tower. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower
observes a car at an angle of depression is 30 डिग्री। मतलब एक जो टावर है, एक टावर है वहां से एक हाईवे स्टार्ट होता है, ये जो है हाईवे और ये जो है टावर, तो ये भी कोई टावर है मान लेते हैं। हाईवे स्टार्ट होता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर पे यहाँ पे एक मैन खड़ा है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। इसका जो एक कार है कहीं पे है, यहाँ पे एक कार है यहाँ पे, उस वो जो देखता है इसको, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है ये 30 डिग्री होता है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो है फुट ऑफ टावर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के फुट की तरफ आ रही है। अब 6 सेकेंड लेटर, कितना लेटर, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड लेटर मतलब 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड में कहीं कार इस पोजीशन पे आ गया होगा, इस तरह के पोजीशन पे कहीं पे आ गया होगा, और ये जब वहाँ देख रहा है तो ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। ये 6 सेकेंड चला है कार और अब 60 डिग्री एंगल बन रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब अगर ये इतना दूर ये 6 सेकेंड में चला है तो बाकी का जो डिस्टेंस बचा है वो कितने देर में चलेगा, कितना देर में वो अब पहुंच जाएगा। तो पहले चलते हैं हम लोग। 6 सेकेंड में इतना डिस्टेंस चला है, अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हमको उसका स्पीड निकल जाएगा, और स्पीड निकल जाएगा और इस डिस्टेंस फिर पता चलेगा तो हम उसका निकाल लेंगे कि कितना देर में टाइम निकल जाएगा। तो चलिए इसको चलते हैं। अगर डिप्रेशन एंगल ये है तो इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा, ये है यानी कि 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे देखते हैं दो ट्रायंगल बन रहा है, जैसे फ्लैग वाला था या एक अभी जो बताया स्टैचू वाला, तो उसमें इस तरह से खड़ा था और दो ट्रायंगल बन रहा था। इसमें भी दो ट्रायंगल बन रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसमें से कॉमन है ए बी। अगर ए बी जो है, अगर हम ए बी निकाल लें, अगर छोटे ट्रायंगल में चलें और ए बी निकालें तो इस ट्रायंगल का में भी वो ए बी काम आ जाएगा। तो चलिए पहले छोटे ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए, ये पॉइंट को सी मान लीजिए और ये पॉइंट को डी मान लेते हैं। ए बी सी tan 60 इज इक्वल टू, चूँकि हमको इंटरेस्ट है इस साइड से और इस साइड से, इसी तरह ये इस साइड से और इस साइड से, तो हमें tan थीटा लेके चलना होगा। tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, √3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब इससे ए बी इज इक्वल टू निकल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी √3 मीटर, जो भी होगा। अब इसलिए ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब हमें ए बी पता हो गया है, ए बी पता हो गया है, बी सी √3 है। अब हम इसको भी बी सी के फॉर्म में अगर निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है। तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू
AB by BD, दैट इम्प्लाइज tan 30 डिग्री हो गया 1/√3 इज इक्वल टू AB के जगह पे लिख सकते हैं BC√3, अब बाई BD को लिख सकते हैं BC अब प्लस CD, ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इम्प्लाइज इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा तो BC प्लस CD इज इक्वल टू BC√3 into √3, that implies CD is equal to 3BC minus BC, that implies BC is equal to CD by 2। अब BC जो है BC CD by 2 है, मतलब ये CD डिस्टेंस जो है 6 सेकेंड में चला है, तो BC जो है वो CD by 2 है, तो वो कितने सेकेंड में चलेगा। अभी हमको यहाँ से आ गया BC जो है वो CD by 2 है, तो इसका आधा डिस्टेंस है ये, तो अगर 6 सेकेंड में इतना चला तो इसका आधा डिस्टेंस चलने में कितना लगेगा, इसलिए टाइम टेकन बाय कार टू reach at point B is 6/2 is equal to 3 सेकेंड आंसर। इस तरह से हमें अगर CD से BC का रिलेशन आ गया कि CD का आधा BC है, तो जितना देर CD में यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, तो जितना देर CD में चलने में लगा है उसका आधा देर लगेगा BC चलने में, इसलिए अगर 6 सेकेंड लगा है CD चलने में तो 3 सेकेंड लगेगा BC चलने में, वही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में दिखेगा तो हमें विश्वास है कि आपसे वो छूटेगा नहीं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आगे इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आएंगे और फिर पूरा सिलेबस इस पर कवर किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।